नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज मैं राजीव वर्मा आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दरअसल हुआ ऐसा कि हमारे एक मित्र है, उनका अचानक मुझे कल कॉल आया। तो उन्होंने बोला कि राजीव, आपके हमने पॉडकास्ट देखे कि आप स्टोरीज़ बना रहे हो। तो उन्होंने कहा कि राजीव, आपका ऐसा ऐसा है कि आप मुझे मेरी उसमें अपनी स्टोरी भी सुना दो। तो आज फिर मैं वही आपके समक्ष स्टोरी लेकर आया हूँ। हमारे जो ये मित्र है, उनका देखो नाम उन्होंने उजागर करने को मना किया है। काल्पनिक नाम मैं रख देता हूँ उनका। उनका नाम दिवेश। हाँ, ये मैं बता दूंगा, वो दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली से वो हमारे पास आए थे। अब ये देखिए, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये जो कहानी है, ये आज से 20-22 साल पुरानी कहानी है। जो मैं अप्रॉक्सीमेटली मुझे याद है, इतना ही साल बीत चुके हैं। जो दिवेश हमारे भाई थे, इनसे मेरी मुलाकात किस तरह हुई। उनका बिजनेस था, तो पिताजी के साथ मैं भी हाथ बटाता था। तो आते हैं अब हमारे दिवेश भाई के मैटर पे। वो दरअसल उनका क्या हुआ, वो मेरी ही एज के थे। तो वो अपने वहाँ से दिल्ली से भाग गए। भागे क्यों? घर में लड़ाई हो गई उनकी। घर में आपस में किसी बात में अपने मदर पिताजी से कुछ कहा सुनी हुई, जैसे होता है दिमाग बच्चों वाला। दौड़ गए घर से वो, और आके वो शिमला पहुंच गए। तो वो मॉल रोड पे मेरे किसी पहले फ्रेंड को मिले, दिवेश भाई। उन्हें मिले, मेरे दोस्त थे। उनसे उनकी मुलाकात हुई। बोलते, यार मैं शिमला आया हूँ, ऐसा वैसा, मुझे कहीं नौकरी दिलवा दो। तो उसने कहा, जी मुझे फ़ोटोग्राफी करनी। मुझे उसका हम तो वो फुल ट्रेंड हमने करके उसे 6 महीने हमने अपने पास फ़ोटोग्राफी करवाई। अच्छा, मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। मुझे पता क्या लगा उस बीच, वो किस तरह का लड़का था। मतलब अच्छा लड़का था, लेकिन वो जो है इन चीज़ों को नहीं मानता था। भूत प्रेत तांत्रिक वांत्रिक ये चीज़ें वो बिलीव नहीं करता था। तो उसने कहा, ऐसा ऐसा ये कुछ नहीं होते। तो मैंने आपको, जैसे हमारी स्टोरी पहले भी 1-2 आपके पास सुना चुका हूँ। मैं इन चीज़ों में हम बड़े इंटरेस्टेड हैं, हम भूत प्रेत की कहानियाँ। वो बोलता भी था, तुम लगे रहते हो सुनाने, ये बकवास होता है, कुछ नहीं होता। यार मैंने कहा, चल कोई बात नहीं, अब अपनी सोच है। तो एक दिन क्या हुआ, उसको जब हमारे पास उसको 2-2.5 साल हो गए थे फोटोग्राफी करते हो, और ट्रेंड हो गया, वो कमाने लग गया। मतलब घर के जैसा माहौल था, ऐसा नहीं कमाता था बैंक बैलेंस। घर में भी बात हो गई थी उसकी। फिर हमें मालूम भी हो गया था कि ऐसा ऐसा इसका भाग के आया था। घर में बात भी उसके माता पिताजी से। तो माता पिताजी ने कहा, ठीक है, इसे अपने बच्चे की तरह रखना। मैंने कहा बिल्कुल। बीच में घर भी जाता था, आता था। तो उस बीच क्या हुआ, उसने एक बुकिंग आई, मैरिज बुकिंग, शादी की। मैरिज बुकिंग कहाँ की आई, जैसे होता है वीडियो स्टिल फोटोग्राफी की, बिलासपुर साइड, हमारे हिमाचल में बिलासपुर पड़ता है एक। बोलते भी ऐसी ऐसी बुकिंग आई है मेरे पास। हमने कहा ठीक है, कर लो बुकिंग। तो उन दिनों जो है, आज की 1-1.5 लाख की जो बुकिंग है, 10 या 15 हज़ार रुपये में हो जाती थी। वो उसके बाद 10 या 12 हज़ार रुपये में जो बुकिंग हुई, उसने थोड़ा जैसे एडवांस पकड़ते हैं, 3-4 हज़ार रुपये एडवांस पकड़ा, आके पिताजी को दिया। ये लो जी, बोलते ये एडवांस आया है, आप ये रख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं चल पड़ूंगा तेरे साथ, हो सका तो उसने कहा ठीक है, जैसा भी। तो दरअसल मुझे कुछ काम पड़ गया, मैं उसके साथ गया नहीं। एक लड़का मैंने बोला, यार तू ही कर ले अपने साथ हेल्पर। क्योंकि उन दिनों क्या होता था, बड़े बड़े कैमरे होते थे, ऐसे कंधे पे उठा के चलते थे। मतलब ये जो उन दिनों की शादियाँ होती थी, मैरिजेज होती थी, इसके लिए एक स्पेशली 3 लड़के चाहिए होते थे, जो ताम झाम चकना अटैची लाइट्स वगैरह। आज की तरह नहीं कि छोटा सा एक कैमरा लिया, किट लिया और हो गया सब कुछ। तो उसमें सब कुछ लेके चलना पड़ता था। तो उसका पूरा पैकिंग हमने किया। 2 अटैचीज़ हुई, एक बैग हुआ। वो 2 लड़के तैयार हुए। वो दूसरे फ्रेंड को लाया अपने, जो उसके साथ था एक। वो मतलब वो फ्रेंडली था उसका, लेकिन वो कुछ और काम करता था। उसने बोला, चल यार तेरे को मैं खर्चा पर्चा दे दूंगा। चले गए वहाँ से वो निकल गए बिलासपुर। उन्होंने बस पकड़ी, और उनको हमने जो भी 1000-2000 रुपये खर्चा दिया कि तुम कर लेना जो भी। तो वो पहुँचे पहले दिन, जैसे होता है यहाँ हमारे पहाड़ों की शादी, फर्स्ट डे ममाज होते हैं। वहाँ पे मैरिज में पहुँचे, उन्होंने अपना सेटअप बिछाया, तारे तूरे जो होती है वो शूट हो गया। उन्होंने अपने कैमराज कुमराज पैक किए, और बोलते चलो जी। उन्होंने उन शादी जिनके यहाँ शादी थी, उन्होंने कहा आपका आज का इतना ही काम है, आप अपना जो भी है अपना करना है, एंजॉय, घूमना फिरना है, घूम लो फिर लो। वहाँ पे एक बिलासपुर में लेक झील टाइप है, वहाँ पे बोटिंग भी होती है, किश्ती कुश्ती में। तो आज से 20-21 साल पुरानी बात है। तो वो उसके हिसाब से जैसा बिलासपुर होता था उस टाइम। तो वो बोलते ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले जैसे होता है, अब पार्टी में गए, शादी है, लड़के की शादी थी। उन्होंने कहा आप ड्रिंक करोगे, वाइन कुछ ऐसा लेते हो? बोलते नहीं नहीं। उन्होंने कहा लो बियर पी लेना। उनको एक एक बियर दे दी दोनों लड़के, और मार्केट घूमने निकल गए वो।
मार्केट घूमने निकले, जैसे बाजार को होता है ना बिलासपुर साइड, मार्केट से आगे कहीं वहाँ पे जहाँ पे वो जो झील है, पहले वो वहाँ गए। उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, किश्ती होती है जो नाव सी, उन्होंने वो किया अपना पूरा एंजॉय। और जैसे यहाँ से चढ़े वो यहाँ नहीं उतरे, वो उतरे उसके दूसरी साइड झील के, जैसा मुझे उसने पूरा स्टोरी सुनाई थी दिवेश ने। तो उधर को उतर के उधर जाके उन्होंने क्या किया, उस साइड उतर के वहाँ से कोई 2-2.5 किलोमीटर दूसरी साइड को उतर गए वो, जैसे पूरी बोटिंग हुई। तो उतर के वो उन्होंने पैसा पूसा दिया, जो भी करे, बोलते चलो ठीक है। उन्होंने किट बैग रखा हुआ था, तो उसमें 2 बियरें भी थी, अपना उन्होंने खाने पीने का सामान लिया और वहाँ से वो चल पड़े। वहाँ से उन्होंने क्या किया, जैसे इस बैक साइड में बाज़ार था, आगे को जंगल वाला थोड़ा एरिया लगता था, सुनसान एरिया था, सड़क काट रोड जो जाता है उसमें चल पड़े हो। बोलते यार आगे को जाते हैं, पब्लिक प्लेस में क्या जाना है, यहाँ पे जाते हुए हम बियर शेयर भी लगा लेंगे, इंजॉय करते हुए आ जाएंगे। तो क्या ये टाइम भी बताता हूँ आपको, जैसे 6-6:30 के करीब हो गया था, फ्री हो गए थे वहाँ सारा करके। वहाँ से अंधेरा भी होने लग गया था, चले रहे हो आगे को। उन्होंने क्या किया, जैसे ही वहाँ से आगे गए वो कोई 5 से 1 मिनट चले होंगे, रास्ते में एक यूं करके नीचे को नाला सा था, नाले के साथ एक शमशान घाट पड़ता था। अच्छा, तो बोर्ड उनको यूं दिख गया शमशान घाट है, और उनको वैसे ही वहाँ से ना ऊपर से एक घोरी बाबा होते हैं आते हुए दिख गए उनके पास ही यूँ, और वो आगे से वो आ रहे, आगे से वो आ रहे। तो जैसे होते हैं घोरी बाबा, बालक कुछ दे दे, ऐसा वैसा जैसे मांगते ही है, कुछ दे दे बालक, ऐसा होगा वैसा होगा। और जैसा मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा ऐसा मानता था इन चीज़ों को। बोलता जाओ जाओ यार बाबा, मकामे हो ना करो, निकलो, बोलता अपना आप देखो जहाँ जा रहे हो जाओ। ठीक है बालक। वो आगे निकल गए, बाबा नीचे उतर गया शमशान घाट की तरफ। उन्हें देख लिया कि ये नीचे को गया है शमशान की तरफ, अघोरी बाबा था। ठीक है जी, तो वो नीचे को उतर गए। थोड़ी देर आगे कुछ 3 किलोमीटर वो पैदल निकल गए, बियर पीते पीते पीते। उनकी बियर भी खत्म हुई, अंधेरा भी हो गया था। उन थोड़ा बहुत स्ट्रीट लाइट्स होती थी उन दिनों, इतनी नहीं होती थी जैसे अब है, एक आध कहीं लाइट बीच में। तो वो वापस आ गए, मतलब शहर के नज़दीक थोड़ी लाइट्स होती थी, तो वापस मुड़ गए। वो वापस मुड़े, बोलते चल यार अब चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा में। उसका देखिए जो लड़का था वो भी, दोनों वापस आ गए। वो वापस चले, चलते चलते फिर वहीं आए वो जहाँ पे शमशान घाट मैंने बताया। बोलते ठीक है यार चलते हैं। वो जैसे ही निकलने लगे वहाँ से, दिवेश की नज़र नीचे पड़ गई कि ये क्या है, वहाँ पे शमशान घाट की तरफ। उसमें वहाँ पे जो है वो दिख रहा था उसको सीधा कि आग जली है, और वही बाबा उसको दूर से थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ कर रहा है। और वो दूसरा उसका दोस्त था, उसने बोला देखो देखो भाई ये क्या है। वो बोलता है ये ड्रामे करते हैं यार, इनका घोरियों का ड्रामा होता है, होता है। तो जैसे होता है शरारती दिमाग, ऐसे चल चल यार जरा देखते हैं क्या है, ये क्या कर रहा है। तो उसको ये थोड़ी पता है, वो मानता नहीं था इन चीज़ों को कि नीचे जाएगा क्या है वो चीज़, क्या कर रहा है, मानता तो था नहीं वो इन चीज़ों को। वो उतर गया, उसको भी साथ ले गया। पता चल यार यहाँ से नीचे चलते जरा देखते हैं क्या है, मतलब एक न्यायी हो पूरा पति दिमाग। चलो बोलते ठीक है, चल पड़े, नीचे उतर गए। वो नीचे उतर गए शमशान घाट में, जैसे ही एंटर हुए अंदर जाते ही, अच्छा वो लड़का डर गया साथ वाला, बोलता नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा अंदर। वो बाहर ही रुक गया गेट पे, अंधेरा तो हो ही गया था। बोलता भाई देख यार, वो बोल भी रहा है रहने दे यार, रहने दे भाई मत करो, वापिस चलते हैं, ये गलत कर रहे हो। अरे यार बोलता कुछ नहीं होता, तू चल तू यहाँ खड़ा रहे, मैं आया। और बोलता जैसे उसने जो बताया, बाबा अपनी क्रिया में लगा हुआ था, कुछ जैसे ताम झाम उसने रखा हुआ था, मटकी वटकी कुछ सिंदूर, बोलता ऐसे ऐसे था कुछ। और वहाँ पे एक बोलता मरा हुआ मुर्गा भी था, ऐसा कुछ बोला उसने। और अपना एक बंदर की खोपड़ी बोल रहा था, बंदर की होगी बच्चे होगी उसको नहीं पता था, लेकिन बोलता बंदर टाइप लग रही थी इतनी सी, वो शायद थी बाबा ने रखी। और बाबा बोलता है ये साधना में कुछ बैठा हुआ था, ऐसे कर रहा था। और बड़े मतलब 35-35 की एज बताई उसने बाबा की। तो जैसे ही वो चले गया अंदर, उसको बाबा को आवाज़ आ गई कोई आ गया। बाबा को एकदम गुस्सा भी आया, तुम क्या कर रहे हो यहाँ। बोलता बालक बालक जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बाबा को गुस्सा आ गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलता बाबा कमाल है, पहले तो खुद ही पैसा मांग रहे थे, हमने सोचा कुछ दे देते आपको, हम तो तब आए। और मैं उसका देवेश का क्या इरादा था कि जरा मैं इसको देखता हूँ क्या होता है क्या करता है। बोलता बालक मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ गलत आए हो, ऐसा मतलब उसको बहुत उसने बोला। और बोलता गुस्सा आने लगा, बाबा लाल पीला हो गया एकदम। बोलता गालियाँ, बाबा ने गालियाँ निकाल दी। अब होता ना गोरी माँ बहन की गाली भी दे दी, लूज टॉक कर दिया तगड़ा, उसको भी आ गया गुस्सा। बोलता तुम साले घोरी ऐसे होते हो घोरी, तुम बाबू का खाने का लोगों को ड्रामा है, ये है कोई भूत प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम बेवकूफ़ बना रहे, क्या है ताम झाम तने लगाया हुआ बेमतलब का।
तो गाड़ी दे रहा ऊपर से मेरे को, मतलब उनकी आपस में टक्कर हो गई, वो उलझ गए, बाबा भी उठ गया और आगे एक दूसरे को गले से पकड़ गया। मतलब छोटी सी बात में खाम में पंगा। और जैसे ही होता, बाबा को भी गुस्सा, उसको भी गुस्सा, उसने थोड़ी सी बियर भी पी हुई थी और जी हाथापाई हुई। दिवेश ने उसको पता नहीं रख दिया थप्पड़ उल्टे हाथ का कि क्या, बाबा के मुंह पे 2-3 वरे बजी, 2-3 परे बजी, और परे बच जाते हैं शॉट। तो उसमें क्या हो गया, बाबा के होठों से खून निकल गया थोड़ा। वो लड़का आया दूसरा जो पीछे से, उसने खींचा, उसकी तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो जानता था कि बाबा से पंगा लेना क्या चीज़ होती है, या जो भी है गोरी होती है। उसने पकड़ा उसको, चल चल यार क्या कर रहा है ये, जबरदस्ती खींच के ले गया। अच्छा, बाबा ने भी वहाँ कंट्रोल तो कर लिया, बाबा रुक गया पीछे, वो चले गया, बाबा वापस वो उसको खींच के ले गया। बोलता यार तेरे को दिख नहीं रहा क्या कर रहा है तू, है इनके मुंह नहीं लगते, ये ऐसे होते वैसे होते। ओए यार क्या होते हैं, बोलता तेरे को क्या पता, कुछ नहीं होते। बोलता है ये झूठ बनाते हैं, वो बनाते हैं। अच्छा, वो वहाँ से निकल गए शांत शुद्ध हो गए। जैसे भी उन्होंने क्या किया, घर वहाँ पे वापस जहाँ शादी थी वहाँ पहुँचे। तो जैसे उसने मेरे को जो बात बताई, वो घर पहुँचे, सब कुछ नॉर्मल था। एंटर हुए, घर में अंदर बैठे, सबसे बातचीत जो छोटी मोटी हुई। अगले दिन का प्रोग्राम बताया, भाई सुबह तेल बटना है, आप लोग तैयार रहिएगा। बोलते ठीक है। तो अगले दिन जैसे ही वो मतलब तेल बटना की तैयारी थी, और रात को वो आए, बैठे, सोए। तो उसने जो बताया ना, उसी टाइम उसको क्या हुआ, उसका मन उचाट सा हो गया। क्योंकि देखो इस मामले जो फोटोग्राफी के जिसने काम सीखा था ना, उसको बड़ा शौक था, इतना शौक था उसको, इतना शौक था फोटोग्राफी का, मैं कह नहीं सकता। वो बोलता था क्या बढ़िया काम मिला है, बोलता भाई साहब मुझे, बोलता मैं तो वो, मतलब उस दिन क्या हो गया, खुद ही उसने बताया, मेरा बोलता इंटरेस्ट ही ऐसा लग रहा था, कैमरा नहीं पकड़ना, कैमरा तक क्या पकड़ना, मतलब नफरत सी हो गई उसको, बोलता कुछ करना ही नहीं था, कुछ मन उचाट हो गया उसका, ऐसा जो उसने बताया। अच्छा, फिर उस दिन निकल गया वो दिन उसका। फिर सुबह तेल बटना शुरू था, सुबह उठे वो, रात को ये भी बता रहा था कुछ मुझे, बोलता ऊट पटांग सपने दिखे, बहुत कुछ अजीब अजीब सा। ठीक है, सुबह हो गई, तेल बटना शुरू, वहाँ पे वो शूट करने लगा। उसके कैमरे ना चले, न्यू कैमरे थे, सब कुछ था, कैमरा ना चले, बैटरी चक्कर है, सब कुछ ठीक, सब कुछ फ्लॉप, कुछ नहीं चल रहा है, मतलब ऊपरी मन से काम कर रहा है और वो कैमरा भी नहीं चला। फिर उसको मैंने ऐसा बोला था, देखो दिवेश जी, मैं कहा कभी ऐसे ही जाते हैं ना कहीं, तो वहाँ के देवी देवताओं का नाम ले लेना होता है, और अपने भी देवी देवताओं का नाम ले लेना होता है। हमारा अपना, चलो तुम्हारे अपने कुछ कोई लिस्ट होते होंगे, हमारे जो हमारे देवी देवता है वो है, तो हमारे देवी देवता को वैसे बोलता ठीक है मेरे ही है। तो उसने नाम नूम भी लगाए। तो उस टाइम थोड़ा सा वो कुछ बात बनी नहीं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब उसने वहाँ से वो शूट कर रहा था, नहीं हो रहा था, उसने क्या किया, कहीं लोग वहाँ पे प्रचंड ना हो जाए कि शूट नहीं हो रहा, उसने खाम में लाइट जला के कैमरा ऑन रखा, ताकि लोगों को लगे कि ये वीडियो शूट कर रहा है। तेल बटना वाला निपट गया। तो थोड़ी देर बाद क्या, 3-4 बजे शाम को बारात निकलनी थी, पर वो जो बता रहा था ना, बोलता उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। चल पड़े वहाँ से बारात के लिए, रात मतलब शाम के टाइम। तो जैसे होता है हमारे 2-3 दिन की शादी चलती है, उस दिन वो बारात में निकल गए, वहाँ पहुँचे। जैसे ही वहाँ से निकले, बारात में पहुँचे, कैमरा जल पड़ा, सब कुछ ठीक चल रहा है, उन्होंने शूट शाट किया, कवर किया, ठीक है। वो वाला दिन निकला, रात को सो गया। रात को वही उसको सपने चलते रहे डरावने। वहाँ से वो जैसे तीसरे दिन निपट के वो वापस आए, जैसे तैसे मन मार के उसने काम कर लिया, मतलब बहुत उचाट मन था उसका जो उसने बताया। तो बोलता हम जैसे तैसे करके निपटे, वहाँ से निकले, घर पहुँचे, यहाँ आ गए वो मेरे पास। बोलता है यार ऐसा सब हुआ, पूरी स्टोरी बताई। यार मैंने भी बोला, यार मैं कहा तेरा दिमाग ख़राब है, मैं कहा अघोरियों के साथ कौन उलझता है, मैं कहा ये ऐसी हरकत तेरे को करनी नहीं चाहिए थी, मैं उसको बोला। वो बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं होता है यार, ऐसा वैसा। अच्छा, उस दिन क्या हो गया, उसी दिन रात को वो उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लग गई। अपने रूम में गया यहाँ, और वो सो गया। रात को उसको ना ऊट पटांग सपने आने लगे। अच्छा, उसको उस दिन रात को ना, मतलब सपने तो आते ही थे डेली, जो जब से वो पंगा हुआ था डरावने डरावने। उस दिन रात को उसको क्या हो गया, चिट्ठे मार दी उसने। चिट्ठी इतनी नहीं मारी कि मैं, हमारे जो पड़ोस के तो वो भी उठ गए, मैं भी उठ गया। मैं दौड़ के गया उसके रूम में, मैं कहा क्या हो गया अभी, क्या हो गया। बोलता राजीव भाई यहाँ पे, बोलता यहाँ पे शरेआम, बोलता खड़ा था कोई, बोलता। मैंने कहा क्या खड़ा था, पता नहीं, बोलता बड़ी भयानक से, बोलता शक्ल उसकी, बोलता इतनी लंबी जीभ, दांत ऐसे कुछ। मैंने कहा यार कुछ नहीं सो जा। अच्छा, मैं उसको बोला, मैं कहा कुछ नहीं शांत हो जा, सो जा। मैं घड़ी वहाँ बैठा 5-7 मिनट उसके बाद, वो थोड़ा जैसा स्मोकिंग भी करता था, उसने सिगरेट पी, और वो फिर दोबारा सो गया। मैं कहा सो जा, कुछ नहीं होगा तेरे को, अगर कुछ होगा मेरे को बताइए। उसका यही सिलसिला हफ्ते तक चलता रहा। और 7वें-8वें दिन उसने क्या कर दिया जी, काम से आया, पहुंचा घर को, और घर पे पहुंचते ही बैठा,
बोलता मेरा तो बोलता भाई ये काम करने को अब दिल ही नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूँगा ये सब। मैंने कहा यार क्या हो गया तेरे को। मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा एक बार बताऊँ तेरे को, मैं उस दिन से परे तेरा मन बड़ा उजाट है, तू एक काम कर कुछ दिन घर चले जा, छुट्टियाँ काट। बोलता ठीक है मैं घर चले जाऊँगा। उसने अपना सामान पैक किया, वो घर चले गया। तो दिल्ली था, वो दिल्ली जाया। दिल्ली जाते ही क्या हुआ, एक दो दिन अपने मम्मी पापा के पास जैसे रहा, जो मुझे उन्होंने बताया बाद में, उसको 2 दिन बाद इतना भयानक सपना और वो जो दिखता था वो दिखा इतना भयानक तरीके से कि उसके मम्मी पापा भी डर गए। मतलब वो पूरी रात ना वो खुद सोया ना उनको सोने दिया। वही बोले यहाँ खड़ा है, ये खड़ा है, ये मुझे खाने को आ रहा है, यहाँ पे ये खड़ा है। मतलब उसको कुछ दिखता था भयानक, एंटिटी दिखती थी या जो भी दिखता था भयानक बोलता। तो उनके उसके माता पिता ने क्या किया, उसके ही अगले दिन कुछ पूजा पाठ का सिस्टम रखवा दिया घर पे कि चलो यार इसके कुछ इधर करवाते। पंडित जी बुलाए, बाबा जी होते थे उनके वहाँ, उनको बुलाया, उनको दिखाया दिखाया। बोलते इसका एक होता है जैसे कि भी इसके कुछ चंडी के पाठ या वो करते हैं, चलो जी। उन्होंने पूजा पाजा करवाई शुरू। बोलते जिस दिन वो पहला दिन था पूजा का शुरू की, वो क्या करने लगा ना, जैसे वहाँ बैठा था वो बोलता, मैं खुद की पहले बताने लगा कि मैं बैठा हुआ था जब वो चल रहा था मंत्र पूजा पाठ जो भी हवन। बोलता मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई सुइयां सी चुभ रही है पूरे शरीर में, आग सी लग रही है, और मुझे कोई ये बोल रहा है कि उठ यहाँ से भाग, यहाँ नहीं बैठना। और जो उसके माता पिता जी से पता लगा वो क्या बोल रहे थे, वो इस तरह कुछ झूम रहा था, मतलब कि उसको पता ही नहीं है कि क्या है क्या है नहीं अपनी। तो उनको ये लगा कि शायद भी पूजा पाठ के कारण ये कुछ शांत हो रहा है, कुछ हो रहा है, इसको ठीक हो रहा है या कुछ होगा, वो इससे उतर रहा है। तो उनको ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ हो रही है। अच्छा वो फिर यूं यूं झूम रहा है, उसको दिख रहा है कुछ पता नहीं अपने मन में कि पता मुझे कई चीज़ें बोल रही है कि कान में, तो उठ यहाँ से, निकल यहाँ से, बाहर जा। बोलता अच्छा वो जब तक वो चला रहा उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर बाद जैसे वो हवन की बबूल उसको लगाई, थोड़ा सा शांत हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब उस रात तो उस ठीक सा हो गया। अगले दिन वो जब सब चले गए, सब ताम झाम पंडित जी को दक्षिणा वक्षिणा दे के सब खत्म करके, उसने बोला कि चलो, वो बोलता है एक दो दिन में मैं भी शिमला चले जाऊंगा वापस। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस दिन जब शिमला के आने के पहले दिन ही उस रात तो उसने वो हद की, बोलते उसके मम्मी पापा ने भी जो मुझे बताया था। बोलता मम्मी पापा बोलते बेड पे सोया हुआ था, जब उसे वो सपने नजर आए और वो दिखना शुरू हुआ ना, इतनी बुरी तरह बोलता चीखा। फिर तो कभी वो नीचे बेड से, कभी ऊपर बेड पे। और बोलता फिर तो वो मम्मी पापा बोलते बोलते कंट्रोल करना हमें इतना मुश्किल हो गया, और आवाज जो कुछ अजीब सी निकाले। बोलता कभी बोले मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं खा जाऊंगा, मैं वो कर दूंगा, मतलब जो उन्होंने बताया था। बोलते हम डर गए। और बोलते उस एंड पे जब उसको हम पकड़ने लगे, बोलता उसने क्या किया, अपने दांत दूध कस दिया और यूं बेहोश और लंबा। फिर बोलते हमने उसको कैसे कैसे करके, बोलते ना आपको पूजा की वो लगा के बबूत बबूत उसको कैसे उस रात सुला दिया, गंगा जल डाला मुंह में, कहीं कुछ उस रात सो गया। अगले दिन उसके माँ बाप ने बोलते ये तो बहुत डेंजर काम है, इसको ले जाओ बोलते बाबा जी के पास। कोई बाबा जी थे वहाँ, कोई जानते होंगे थोड़ा बहुत इस बारे में। तो उन्होंने उसे उठा तैयार किया और चलो। अच्छा तैयार होकर चल पड़े हो। और होता ही है ना ऐसे में, वो मुकर जाए, वो मुकरे मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ मना करती है। अगर किसी को ऐसी चीज़ हो ना, वो उस तरफ ले नहीं जाएगी इंसान को। कुदरत की शक्ति वो ऐसी बुरी जो शक्ति होती है रोकती है। वो बोलता मैंने नहीं जाना ये तो जैसे तैसे उसको पहुँचा दिया, पहुँचा दिया। वो बाबा जी बड़े सिद्ध थे उनके कोई, उन्होंने जैसे वहाँ लाया उसके पास सामने बैठाया, उनको सामने उसको बोला ऐसा ऐसा है। बोलते ये तो आपको पता है ये क्या एंटिटी है इसके साथ। बोलते जी हमें तो कुछ मालूम नहीं है। उसके माता पिता बेचारे बोलते जी ऐसे ऐसे। चलो बोलते बैठो। उसको बैठाया, जैसे बाबा जी ने ना उसके सिर पे हाथ रखा और ऐसे बोलते ये यहाँ पे माथे पे तीसरी आँख बोलते जैसे यूँ रखा अंगूठा, और ऐसे करके बोलता पहले तो मुझे इतना शांत लगा ना, बोलता उस टाइम हल्का कि जैसे बोलता वो ये भी बोलता था सच कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पे कुछ बोझ है, कोई मेरे कंधों पे चढ़ा हुआ है। तो उसके बाद बोलता ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। अच्छा बाबा जी ने थोड़ी देर बाद जैसे वो 1-2 मिनट के लिए किया होगा वो क्रिया, जो भी मंत्र मंत्र पढ़ के मुझे छोड़ा, मुझे काफ़ी ऐसा महसूस हुआ कि हल्का हूँ मैं, वहीं से काफ़ी हल्का हो गया था उस टाइम, ऐसे बोला उसने। और बाबा जी ने बोला सीधा ही, बोलता ये एक बात बताओ, तुमने कभी किसी बाबा या महात्मा के साथ कोई बदतमीजी या कोई लड़ाई की थी? उसको याद आ गया कि हाँ ये तो हुआ था। बोलता जी बाबा जी मैंने ऐसा ऐसा हुआ था, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, ऐसा ऐसा। बालक बोलते बेटा ऐसा है कि
ये चीज़ें मानने वाली तो है। अब तुम नहीं मानते तो अलग बात हो, लेकिन तुमने जो वो हरकत की वो बड़ी गलती। क्या किया था, क्यों किया था बोलो? बोलते जी ऐसा ऐसा हो गया, उसने पूरी स्टोरी सुना दी। बस बेटा, और एक बात बताऊँ, वहीं से हुआ। और बोलते उसने कोई ऐसा प्रेत उसके पीछे लगाया, बोलता इस तरह का प्रेत लगाया तुम्हारे पीछे ना, जिसकी कोई वो ही नहीं, आत्मा ही नहीं है। मतलब जो इस तरह बोला उन्होंने कुछ, मतलब आत्मा नहीं है, बोलते कि नर्क से आई हुई कोई आत्मा, ऐसी भटकी हुई आत्मा, और वो भी कोई बहुत पुरानी आत्मा, बहुत पुरानी एंटिटी कोई बोलती आत्मा इसको, जो इसके पीछे लगाई खुंदक में जो मारपीट हुई थी उसके कारण। तो बोलते ये तो आम आदमी के बस का या किसी का है नहीं, मैं भी शायद ही से निकाल पाऊँ। उन्होंने माता पिता ने हाथ जोड़े, बोलते बेटे को बचा लो हमारे, ऐसा वैसा कुछ भी करो बाबा। बोलते सबसे पहले तो ये उसके पास क्षमा करने जाए, वो भी नहीं निकाल सकता इसको। बोलते अरे क्या करें, बोलते तो परेशान हो गए। अच्छा, वो जो मैंने बताया था ना, उस दिन तो हल्का हो गया था, बिल्कुल ठीक उसको लगा। बोलते ऐसा करो, तुम इसे अभी लेके जाओ। उन्होंने टाइम बता दिया कि मैं परसों आऊँगा रात को 11-12 बजे, आप तैयार रहना, और कुछ सामान बताया, ये ला के रखना, मैं आके घर में इसके साथ ये जो भी है इसका पूजा पाठ क्रिया इसके साथ करूँगा, हो सका तो मैं उससे निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बोलते बाबा जी बस आपकी कृपा, एक बार आप ही कर दो। वो वापस चले गए घर को उसको लेके। उस रात वो बिल्कुल शांत रहा, ठीक रहा, क्योंकि थोड़ा बाबा जी ने कुछ उसको तिलक भी लगा दिया था, सब कुछ। सो गए घर जाके, ठीक रहा उस दिन, ना उससे कोई सपना आया ना कोई ऐसा। अब देखो ना, एक बात होती है, एक बात बताऊँ मैं आपको, ये जो चीज़ें होती है, जैसे बाबा जी ने बोल दिया था ना कि मैं परसों आऊँगा, और वो एंटिटी समझ गई हो जो उसके अंदर थी, उससे पता लग गया कि ये आएगा। बस एक दिन बीतना था, अगले दिन से जो उसने तांडव किया ना घर में, मतलब कि शरेआम ही बोल रहा था फिर वो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब एक ए ना बोले कि सच्चाई कौन है उसके अंदर। कभी वो लेडीज बन जाए, कभी वो बच्चा बन जाए, कभी वो मर्द बन जाए। मतलब ऐसी ऐसी हरकतें, लंबे लेट लेट के, और डबल आवाज़ें आ रही बोलते उसके गले से, एक उसकी अपनी आवाज़, एक माँ बाप भी डर गए भयानक तरीके से। मेरे को कॉल किया, बोलते है हाल है इसके, क्या करें? तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ। बोलते अब बाकी तो कुछ नहीं, बोलते कल तो बाबा जी भी आ रहे हैं, अभी कल ठीक रहा है ये, आज ये ड्रामा हो गया है। बोलते भाई उसने, बोलते मतलब पूरी रात सोने नहीं दिया। मतलब जो बोलते कभी बिल्कुल बेहोश हो जाए, कभी सीधा बाजू खड़ी आंखें ऊपर कर दे, नीचे लंबा पड़ जाए ज़मीन पे और चीखे मारे जोर जोर के, कभी बोले ये मुझे खा रहा है, वो खा रहा है। बोलते बस, बोलते हम पूरी रात ये प्रार्थना करते रहे कि आज का दिन कैसे बीते। जैसे तैसे वो रात गुजरी, उसको उन्होंने शांत करके, कंट्रोल करके कैसे पूरी रात रखा। तो अगला दिन उन्होंने बाबा जी को बोला, बाबा जी जल्दी आ जाओ। तो बाबा जी ने बोला कि रात मैंने जो टाइम बोला उससे पहले तो मैं कर भी नहीं सकता, जो टाइम है उसी टाइम पे होगी ये क्रिया। तो ठीक है जी, जैसे तैसे उन्होंने टाइम बिताया। शाम के समय बाबा जी पहुँच गए, बाबा जी आ गए, बाबा जी पहुँचे घर। बाबा जी की जैसे एंट्री हुई, एंट्री क्या मतलब आ रहे थे, दरवाजे पे पहुँचे जो उन्होंने बताया, तो एंट्री होने वाली थी, वो वहीं से बोल पड़ा अंदर से, इसे अंदर नहीं आने देना। मतलब प्रचंड हो गई, इसको अंदर नहीं आने देना, इसको बाहर निकाल दो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, इसको बाहर निकाल दो। वो प्रचंड हो गया, बोलते ऐसे उन्होंने आंटी जी ने भी बताया, और उसने भी जो बाद में मुझे स्टोरी बताई, तो जो मतलब पता था कि इसे अंदर ना आने दो, वो सो। तो जैसे तैसे करके ना उन्होंने उसको वो दरवाज़ा कर दिया बंद। बोलते बाबा जी को लाया, अंदर लाया, बैठाया। बोलता तुम ले आए ना इसे, अब बताऊंगा तुम्हें। मतलब धमकियाँ दे रहा है वो एंटिटी, उसके अंदर से धमकियाँ दे रही। तो आगे अंदर जी बाबा जी ने जैसे ही अपना काम जहाँ पूरा शुरू किया, उस समय वो बिल्कुल शांत, कुछ ना बोले, बिल्कुल शांत। और जैसे ही बाबा जी ने अपनी क्रिया शुरू की, जो भी होता है उनका ताम झाम पूजा पाठ, और उसको यूँ करके ना जैसे बोलते कुछ गहरा सा बांध के ऐसे अपने क्रिया करने के लिए बिठा दिया बीच में। तो वो क्या कर रहा है, बोलते वो यूँ झूम रहा है यूँ करके ना, और उसको देख रहा है बाबा जी को दूर करके, बड़ी बड़ी आंखों में। एक बात आंखों से बात बताओ ना, उसकी आंखें यहीं से लाल रहने लग गई थी, और उस टाइम तो बोलते ऐसी लाल थी जैसे खून आ गया आंखों में, और ऐसे से कर रहा हो उनको देख देख के। अच्छा बोले कुछ ना, बाबा जी ने शुरू की क्रिया। बोलते ये है वो है, बो भाई बाबा जी ने जैसे मंत्र शुरू किया, बोल तेरे तू है क्या, तू कहाँ से आई, किसने तुझे लगाया, क्या है तू। वो कुछ ना बोले। फिर जब बाबा जी ने अपना थोड़ा शुरू किया मंत्र उच्चारण या जो भी था, बोलते उनका कोई सिस्टम जो होता है इनका तांत्रिक वाला, तो थोड़ा सा उन्होंने उसके ऊपर जैसे कुछ भूत लगाई उसके माथे पे, और तिलक तुलक लगा के फिर यूँ करके सिर पे हाथ रखा जैसे पहले रखा था मैंने बताया, और यूँ करके यहाँ पे
वैसे ही करके, और वो बोलते वो चीखे मारनी शुरू कर दी उसने। और बाबा जी ने बोला बोल तू कौन है, और बोलते वो ना बोले नहीं मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे प्रचंड हो रहा है नहीं बोलूँगा। अरे बोल तू कौन है, कभी बोले मैं ये हूँ, मैं वो औरत हूँ, मैं वो भूत हूँ, मतलब झूठ झूठ बोले। क्योंकि देखो बाबा जी को पता लग गया था, बाबा जी को पता लग गया था कि इसके अंदर क्या एंटिटी है और क्या चीज़ है। बाबा जी ने कहा कि देख तू बोल क्या है, तू तू खुद बोलती है कि मैं बोलूँ, बोलते नहीं मैं नहीं बोलूँ, कभी बोले मैं ये वाला भूत हूँ, कभी बोले मैं वाला भूत। बाबा जी ने सीधा बोला देख बात सुन, तेरा नाम रॉ अक्षर से शुरू होता है। और उस टाइम ना बोलते जैसे ये बोला ना बाबा जी ने, वो एकदम शांत, तेरा नाम रॉ अक्षर से शुरू होता है और तेरा नाम रिद्ध है। रिद्ध कोई रिद्ध थी, वो पुरानी आत्मा थी, वो मतलब डेकेड साल पुरानी, मतलब बहुत पुरानी आत्मा थी, भटकती। और उसने ये भी कहा कि मैं जो है मेरा परिवार था और उसका कोई मतलब मर्डर हो गया था जैसे पुराने टाइम में, और बोलता वो उसकी गति नहीं लगी थी, तो बोलता मुझे उसने उस घोरी ने अपने बस में किया हुआ था। तो बोलता तू उसे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, बोलता पहले तो वो मुकर गया एंटिटी, बोलता मैं नहीं छोड़ूंगा ये सो। बोलता तू क्या लेगा इसको छोड़ने का, तो उन्होंने कहा उसको बाबा जी ने, बोलता मैं अगर इसे छोड़ना है तो मैं इंसानी खून और इंसानी मांस लूँगा, मुझे ये दो मैं छोड़ दूंगा। बाबा जी ने कहा देख तुझे ये तो नहीं मिलेगा, अगर तुझे इसे छोड़ना है तो छोड़, नहीं तो मैं तुझे ऐसा खेल दूंगा कि तू कहीं भी जाने लायक नहीं रहेगा, कुछ करने लायक नहीं रहेगा। मतलब उसे, और बाबा जी के पास था कुछ ऐसी क्रिया कि वो कर भी सकते थे। वो डर गया, वो एंटिटी थोड़ी डर गई। उसने कहा ठीक है, आखिर में मान ही गई आखिरकार ना एंटिटी। बोला ठीक है अगर तुम चाहते हो कि उस मतलब बोल वही रहा था लड़का, उसके अंदर से ये आत्मा वो ये चीज़ बोल रही थी कि अगर तुम चाहते हो मैं इसे छोड़ूं तो एक काम करो, जहां पर इसने उस अघोरी बाबा के साथ बदतमीजी की थी या लड़ाई की थी, अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो वहीं जाकर 3 बकरों की बलि दो और पूरी क्रिया के साथ मेरा नाम लगा के हैं, तो जाके बोलते मैं इसे छोड़ दूंगा। तो बोलते ठीक है, बोलते बाबा जी ने कहा ठीक है अगर तू यही चाहता है मैं हम ये करेंगे, 2 दिन का वक्त लगेगा हमें, तू इससे तब तक तंग नहीं करा। बोलते ठीक है। तो 2 दिन लगे होंगे उन्हें बेचारे को, उसको थोड़ा शांति तो मिल गई थी। 2 दिन वहाँ से उनको लगे, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से बल्कि मैं भी उनके साथ गया। मैंने उनको क्या बोलते हैं गाड़ी गुड़ी प्रोवाइड की, बस स्टैंड तक छोड़ा, फिर वो गए बेचारे वहाँ। वहाँ जाके उन्होंने वही सिस्टम किया जो भी था। वो बाबा जी भी आए थे साथ, मेरे से भी मिले थे, उन्होंने वो किया सिस्टम। वहाँ जाके जैसे बलि शली दी उड़ी, तो कृपा जैसी है कि बेचारा मतलब उसके बाद 2-3 दिन तो राज जैसे होता है, बहुत वीक हो गया था, बीमार टाइप। पर उसके बाद वो जो कि आज बिल्कुल तंदुरुस्त है, जैसे मेरी पिछले दिन बात भी। पर ये कृपा ऐसी हुई कि आज की डेट में इतना धार्मिक बंदा बन गया है ना वो, कि पूछो मत। और अपना बिजनेस है, फोटोग्राफी में 10-12 लड़के हैं, स्टूडियो बहुत बड़ा है उसका, मतलब कि अच्छी कृपा रही उसके बाद, और प्रभु को बहुत मानता है वो। तो यही मेरी सभी से निवेदन भी, एक संदेश भी है कि कभी ऐसी जगहों पे या किसी बाबाओं के साथ खामखा के पंगे मत लो। और इसी तरह आपका प्रेम हमें मिलता रहे, आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो हम अगली बार फिर से आपके लिए नई कहानी लेकर आएंगे। बस आपका इसी तरह प्रेम बना रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।